राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका टी मैथ सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में मैट्रिक स्पेस को स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे उसको डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी बोर्ड पीडीएफ, क्लास नोट्स, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास बनाने का कुछ बेसिक्स देखा था, आज हमें ओपन सेट देखना है। आज हम उन चीजों को देखेंगे जो हम लोगों ने टोपोलॉजी वाले चैप्टर्स में की थी। बस यहाँ पे थोड़ा सा उसको कहने का व्यू थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, a set A subset of metric space क्या मेट्रिक स्पेस लेके चले थे, x, d is open set if its every point is इंटीरियर पॉइंट। उसके सभी पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स हो, इंटीरियर पॉइंट्स हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कह देंगे, ओपन सेट कहेंगे। ये चीजें हम लोगों ने टोपोलॉजी वाले उसमें भी पार्ट्स में भी देखा था कि अगर उस किसी सेट के जो सभी पॉइंट्स हो कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, तो सेट हमारा कैसा रहेगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, अब इस पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला रिजल्ट कैसा है कि इन एनी मेट्रिक स्पेस, ठीक है, इन एनी मेट्रिक स्पेस फाई एंड एक्स आर ओपन सेट। ठीक है, दूसरा कहता है कि इन एनी मेट्रिक स्पेस एनी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। अब ओपन स्फीयर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तीसरा रिजल्ट कहता है कि लेट एक्स कॉमेडी क्या है, मैट्रिक स्पेस है, बी मैट्रिक स्पेस then a non then a non-empty subset g of x is open कब, if and only if it is the union of ओपन स्फीयर। जब ओपन स्फीयर का क्या होगा, यूनियन होगा, तभी ऐसा होगा कि वो क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। चौथा रिजल्ट, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, आर्बिट्रेरी ओपन सेट का यूनियन कैसा होगा, ओपन होगा। पांचवा रिजल्ट है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये आपका ओपन सेट था। कुछ ओपन सेट पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इस चैप्टर में आपको क्या करना है,
थ्योरी ज़्यादा है, याद करना पड़ेगा आपको। समझ में आए तो अच्छी बात, तो नहीं तो रट डालिएगा, ठीक है। थोड़ी तबियत नहीं ठीक है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपका एडहेरेंट पॉइंट। लेट एस कॉमा डी बी मैट्रिक स्पेस। क्या है मैट्रिक स्पेस है? लेट ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ये किसका सबसेट है? एक्स का सबसेट है। देन एक्स कहाँ बिलोंग्स करेगा? ए से। इज एन adherent point of A if and only if for each r is greater than 0 होगा, तो क्या हो जाएगा? एस ऑफ आर एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? मतलब फाई के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू फाई। मतलब हमें कुछ ना कुछ, जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए सेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ सेट में कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, फाई नहीं होगा। अब देखते हैं लिमिट पॉइंट। लेट S comma D be a metric space and A is subset of X, then X belongs A is limit point of A if क्या होगा? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर जो हम करेंगे एस आर एक्स को माइनस करेंगे किससे? सेट एक्स के साथ, एक्स के इंटरसेक्शन के साथ, सेट एक्स के साथ, फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो क्या मिलेगा? इज नॉट इक्वल टू 5। हमें क्या मिलेगा? जब हम उसको सेट से माइनस करके फिर इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो हमें नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें हम टोपोलॉजी वाले चैप्टर में देख चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा इस पे जोर नहीं डाल रहे हैं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। लेट एक्स कॉमा डी बी मेट्रिक स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ये किसका सबसेट है? एक्स का सबसेट है। देन x belongs A is said to be
आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए if x belongs A but x is not a limit point of A। ठीक है, x कहाँ से, x A से तो बिलोंग करेगा, लेकिन x जो है A का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा, आपका आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लें, मान लीजिए एग्जांपल ले लिया हमने 1 2 3। अब इसमें हम अगर आइसोलेटेड पॉइंट देखें तो इसमें आपको आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं, सारी जाहिर सी बात है आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ से हमको क्या दिख जाएगा, 1 2 3 सभी इसके आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल ले लें आपका, मान लीजिए v इक्वल टू ओपन इंटरवल 1, 2। अब यहाँ पे हम अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स इसके देखें तो यहाँ पे क्या आपको कोई आइसोलेटेड पॉइंट दिख रहे हैं, क्योंकि ओपन इंटरवल में क्या है, ना तो 1 है ना तो 2 है, तो यहाँ पे आपका कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो आइसोलेटेड पॉइंट। अब इसीलिए आपको टोपोलॉजी वाली क्लास इसके पहले कराई गई थी कि वहाँ पे आपको सारी चीजें बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझाएगी, क्योंकि उस चैप्टर में तो बस इतना ही थे, तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे बहुत डिटेल समझाएगी। अगर आपको वहाँ पे समझ में आया होगा तो यहाँ पे आपको आराम से समझ में आ जा रहा होगा, अगर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आपको इससे पहले टोपोलॉजी वाली 2 क्लास है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई गई, वहाँ से आप समझ जाएंगे तो यहाँ भी आसानी होगी। ठीक है, नहीं तो रटना पड़ेगा, रट लीजिएगा। एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि एन adherent point is, एक adherent point या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या फिर लिमिट पॉइंट, इज आइदर आइसोलेटेड पॉइंट और अ लिमिट पॉइंट और ए लिमिट पॉइंट। तो इसको याद रखिएगा कि जो एक एडहेरेंट पॉइंट होगा वो या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या तो कौन सा पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, ये आपका आइसोलेटेड पॉइंट की समझिए मैट्रिक स्पेस है, एक इसका सबसेट है x का, तो x कहाँ से a से आ रहा है उससे आइसोलेटेड पॉइंट कैसे कहेंगे, जब x जो है a में हो लेकिन a का लिमिट पॉइंट ना हो तो उसे क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। ठीक है, जैसे 2 एग्जांपल से हम लोगों ने देखा, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। टोपोलॉजी वाली क्लास आप लोगों ने की होगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ना की हो तो जहाँ जाके सीधा टोपोलॉजी वाली 2 क्लास है उसको कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं आपका डेराइव सेट, किससे डिस्कस जोड़ करते हैं इसको, ए डैश से। टोपोलॉजी वाली क्लास में भी आपको बताया गया था डेराइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। इसलिए टोपोलॉजी वाली क्लास पहले कराई गई थी ताकि सारी चीजें वहां पे आपको डिस्कस हो जाए। अब है आपका क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बार से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ए बार से। और ए बार क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है कि ए बार इक्वल टू क्या, कोई सेट आपका ए है और उसका यूनियन ले लें किसके साथ, डिराइव्ड सेट के साथ उसका यूनियन ले लें तो किसके बराबर हो जाता है, आपका क्लोजर सेट के बराबर हो जाता है।
अब आता है आपका क्लोज सेट। क्लोज सेट में क्या बताया गया था, जैसे कोई सबसेट आपका ए है, मान ली मैट्रिक स्पेस इसका मल्टी दे रखा है, उसका सबसेट आप अगर ए है तो क्लोज कब होगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। ठीक है, अगर आपने टोपोलॉजी क्लास की होगी तो वहां पर बताया गया था कोई सेट आपका क्लोज कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ए सबसेट ए ऑफ एक्स कामा डी इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक्स में से ए को माइनस कर दें। ए का कॉम्प्लीमेंट यही तो हुआ कि एक्स आपकी साइड में से ए को क्या करें, माइनस कर दे, तो ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा आपका, ओपन। सीधी सी बात है, आपका सेट एक की क्लोज कब होगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि सेट इज क्लोज्ड इफ ए सेट आपका क्लोज होता है कब, इफ इट कंटेन्स all of its limit point। किसको कंटेन करता है, अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, तो सेट कैसा होता है आपका, क्लोज सेट होता है। और जो इसका डिराइव सेट होता है और सबसेट आप इसका होता है, ए का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया आपका, ए ले लिया क्लोज इंटरवल 2, 3। अब इसका डिराइव सेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिराइव सेट लेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको, 2, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि इसका डिराइव सेट किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लोज सेट पे रिजल्ट है, उनको डिस्कस करते हैं, नोट करिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको देखते हैं क्लोज सेट पे। पहले रिजल्ट क्या है आपका कि फाई और एक्स कैसे सेट होंगे, फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड सेट। ठीक है, दूसरा रिजल्ट आपसे कहता है इन ए मेट्रिक स्पेस, इन ए मेट्रिक स्पेस क्लोज्ड स्फीयर कैसा सेट हो जाएगा, इज क्लोज्ड सेट। तीसरा रिजल्ट कहता है एनी इंटरसेक्शन और फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, चौथा रिजल्ट कहता है कि एवरी क्लोजर सेट, जो अभी हमने देखा था किसे जोड़ कर देते ए बार से, एवरी क्लोजर सेट इज क्लोज्ड सेट। ठीक है, पांचवा रिजल्ट कहता है एवरी derived set
इज क्लोज्ड सेट। ड्राइव सेट कैसे होगा? क्लोज सेट होगा। क्लोजर सेट कैसा होगा? क्लोज सेट होगा। छठा रिजल्ट कहता है ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली ए बार का बार क्या किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। ठीक है। सातवां रिजल्ट कहता है, सातवां रिजल्ट कुछ खास है, देखिए। सातवां पहला क्या है कि फाई किसके इक्वल होगा? फाई के बाद फाई के इक्वल होगा। दूसरा कहता है कि ए किसका सबसेट है? ए बार का। तीसरा कहता है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। देन जो ए का बार होगा किसका सबसेट होगा? बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है। चौथा रिजल्ट क्या कहता है इसमें कि ए यूनियन बी का बार किसके इक्वल होगा? ए पे बार यूनियन बी पे बार। पांचवा रिजल्ट इसका है कि ए इंटरसेक्शन बी पे बार क्या हो जाएगा? ए पे बार इंटरसेक्शन बी पे बार। और छठा रिजल्ट इसमें है कि ए का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट लेंगे, ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ए के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ए के बार के बराबर हो जाएगा। एक रिजल्ट आठवां इसका है कि ए कॉन्जुगेट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट इन कंटेन ए। एक इसको भी लिख लीजिएगा। आठवां बना के लिख लीजिएगा कि क्लोजर ऑफ ए सेट इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन्ड इन ए। ठीक है। तो क्या है? क्लोजर ऑफ सेट स्मॉलेस्ट क्लोज सेट इसमें कंटेन्ड इन ए में। ठीक है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, इनको भूलेगा ना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद समझ में तो रट डालिए, ये रटने का काम ही यहाँ पे है। ठीक है। टोपोलॉजी में भी और इसमें भी। तो रट पाए जितना उतना रटे, बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे चीजें आपको भूले ना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में वहाँ पे क्लिक कर जाएगी तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते। अब देखते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। इंटीरियर हमने देख ही लिया है, हम देखते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। A point A belongs X is exterior point of A if it is an interior point of किसका? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर था, एक्स में से ए को माइनस कर दे तो किसके बराबर था? आपका ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर था। सीधी सी बात है, कोई एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट क्या होगा कि आपका ए कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? एक्सटीरियर पॉइंट से। कब आपका एक्सटीरियर पॉइंट होगा? जब उसका इंटीरियर पॉइंट से बिलोंग्स कर जाएगा। ठीक है। इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इसका ए कॉम्प्लीमेंट उसके इंटीरियर पॉइंट से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट से।
इसको याद रखिए कि सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। ठीक है, अब देखते हैं फ्रंटियर पॉइंट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट को हमने क्या देखा था कि वह तो ना तो इंटीरियर था ना ही एक्सटीरियर था, तो वही चीज यहाँ पे लिख लेंगे। ये पॉइंट A belongs X is said to be frontier point if it is neither interior not exterior पॉइंट ऑफ ए का ना तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा और ना एक्सटीरियर पॉइंट होगा, तो ऐसा हो जाएगा फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए डैश हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए फ्रंटियर ऑफ ए सेट क्या होता है। फ्रंटियर ऑफ ए सेट क्या होगा, सभी के फ्रंटियर पॉइंट का सेट हो जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स नोट करिए, फिर आगे बढ़े। अब हम देखते हैं आपका बाउंड्री पॉइंट्स। Let A be subset of X, D, then A belongs X is said to be boundary points हम बाउंड्री पॉइंट्स कब कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए if each open sphere centered on A, कहाँ पे सेंटर्ड होगा, A पे सेंटर्ड होगा, इंटरसेक्ट बोथ किस पे, A एंड A का कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, क्या होगा कि कोई यहाँ पे सबसेट मिसिंग मैट्रिक्स स्पेस एक्स कामा डी का, देन ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है, उसको हम बाउंड्री पॉइंट कब कहेंगे, किसका, ए का, इफ उसके सभी के सभी इस क्या ओपन स्पेस कहाँ पे सेंटर्ड हो, ए पे सेंटर्ड हो जाएंगे, और उसके जो इंटरसेक्ट होगा जैसे बोथ ए और ए की कॉम्प्लीमेंट दोनों पे उसका इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स कहेंगे। या इसको मुझे याद रखिए कि फ्रंटियर पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द सेट, फ्रंटियर पॉइंट जो किससे बिलोंग कर जाएंगे, सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखें, मान लीजिए को हमने ले लिया क्या, 0,1 हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसके अगर फ्रंटियर पॉइंट्स देखेंगे तो हमें फ्रंटियर पॉइंट्स आपको क्या मिल जाएंगे, इसे हम FR एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपको फ्रंटियर पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं, 0 और 1 दोनों दिख रहे हैं,
लेकिन अगर हम यहाँ से बाउंड्री पॉइंट्स देखें, इसका इस सर्कल का बाउंड्री पॉइंट्स देखें जिससे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बी ऑफ ए से, तो बाउंड्री पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, क्योंकि 0,1 दोनों नहीं है, तो यहाँ से बाउंड्री पॉइंट्स आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम, अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लें, क्या, क्लोज इंटरवल 0,1, अब यहाँ पे हम देखें तो अभी 0,1 दोनों है, तो यहाँ से फ्रंटियर पॉइंट आपको क्या दिख जाएगा, 0,1, और बाउंड्री पॉइंट भी क्या दिख जाएगा आपको, 0,1। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी बाउंड्री पॉइंट्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमको चेक करना है। और बाउंड्री ऑफ ए सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट सभी सेट को क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो इसको नोट करिए, ये आपको टोपोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ पे भी जितना था उसे हम कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। हम देखते हैं आपका कॉची सीक्वेंस। sequence an in metric space x, d is Cauchy। कब कॉशी होगी, Cauchy in x if एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सभी के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन 0 से बड़ा होगा। देयर एग्जिस्ट a positive number जो कि किस पे डिपेंड होगा, एप्सिलॉन पे, डिपेंडिंग अपॉन किस पे, एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या आपका 0 से बड़ा है। सच दैट जो डी के साथ आएगा आपका एन क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पे आपका एन और एम क्या हो जाएगा, एन कामा एम किससे बड़ा होगा, एन नॉट से बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका कॉची सीक्वेंस हो जाएगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस इज कॉची। ठीक है, कॉची सीक्वेंस, बट क्या कन्वर्स इसका ट्रू होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी ना मैट्रिक स्पेस, वो कैसी होगी, कॉची सीक्वेंस होंगी, बट इसका कन्वर्स जरूरी नहीं कि सही होगी। अगर कन्वर्स मतलब उसकी कॉची है तो वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, कन्वर्जेंट है तो वो कॉची होगी, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं यहाँ पर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या है कि इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इस क्या किसी स्पेस में कॉची सीक्वेंस होगी तो कैसे हो जाएगी आपकी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाएगी। ठीक है, इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन ए स्पेस। ठीक है, कॉची सीक्वेंस कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी इन ए स्पेस, देन क्या हो जाएगी वो, देन इट इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, कॉची सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी किसी स्पेस में, तो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी आपकी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाएगी। ठीक है, कुछ थ्योरम से उसको देख लेते हैं, याद रखिएगा थ्योरम इंपॉर्टेंट है। A Cauchy sequence in metric space, एक Cauchy sequence in metric space कैसी होगी, इस कन्वर्जेंट, कैसा कन्वर्ज ट्रू होगा, if and only if it has a convergent सीक्वेंस। कब ऐसी चीज होगी, जब उसके पास क्या हो, कोई ना कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, एक कॉची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट, एक कॉची सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट होगी कब, जब उसके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, ठीक है, दूसरी थ्योरम आपकी, a subspace Y of a complete metric space X। ठीक है, Y किसका सब स्पेस है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस X का, इस कंप्लीट, तो कंप्लीट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, कैसा हो, जब वो क्लोज्ड हो। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। जाहिर सी बात है कि आपका कोई सब स्पेस Y किसी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस S का, वो कंप्लीट कब होगा, जब वो क्लोज सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड इन मैट्रिक स्पेस। ठीक है, सभी कॉची सीक्वेंस कैसी होती हैं, बाउंडेड होते हैं कब, मैट्रिक स्पेस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट से याद रखिएगा, द यूजुअल मैट्रिक स्पेस ठीक है, कौन सी, द यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कामा डी कैसी होगी, इज कंप्लीट। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस कैसी होगी आपकी, कंप्लीट होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इनको याद रखिएगा कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी किसी भी स्पेस में कब, जब उसके बाद जब अभी कोई कॉची सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट होगी किसी स्पेस में, तो कैसी हो जाएगी आपकी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। थ्योरम कहती है कि कॉची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस कन्वर्जेंट कब कन्वर्जेंट होगी, जब उसके पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, तब वो क्या हो जाएगी आपके पास, तब कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। कहता है कोई सब स्पेस Y है किसी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस X का, तो वो आपकी कंप्लीट मैट्रिक कब हो जाएगी, जब वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड इन मैट्रिक स्पेस, सभी कॉची सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है मैट्रिक स्पेस के अंदर, और द यूजुअल मैट्रिक स्पेस कैसी होती है, ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, थ्योरम्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
साथियों, आज क्लास को हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। शेयर कर दें अपने यार दोस्त के साथ, जिस ग्रुप में जुड़े हो वहाँ पे शेयर कर दें, जिससे कि और भी साथियों का फायदा हो सके, हम लोग साथ में मिलकर मेहनत कर सके, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एटी की पाठशाला आप डालेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में आएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पूरी बोर्ड PDF आपको मिल जाएगी, सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलने होंगे वो मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो ले जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, कोई क्लास छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, प्ले लिस्ट बनी है आपकी टेस्टी बैच के नाम से, वहाँ पे सारी की सारी आपको क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।